नाथ संप्रदाय केवल शक्ति का ही नहीं, शिव सहित शक्ति का उपासक है, अर्थात उनकी शक्ति शिव की शक्ति है। शक्ति जो भी रूप धारण करती है अथवा क्रिया करती है, शिव उसके आधार रूप में सदैव उसके साथ रहता है। शिव रूपी आधार में कोई भी स्पंदन या आंदोलन नहीं होता, उसकी शक्ति में होता है। शक्ति ही कभी अधोक्रम में अर्थात प्रसव क्रम या व्युत्थान, तो कभी ऊर्ध्व क्रम अर्थात प्रतिप्रसव क्रम या उत्थान गतिशील होती है। इस बात का अनुभव आध्यात्मिक महापुरुषों ने ध्यान की अवस्था में प्राप्त किया। भर्तृहरि जी उत्कृष्ट साधक थे। शिव शक्ति पर उनकी अगाध श्रद्धा थी, अतः उन्होंने अपने आप को भगवती के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दिया। अनुपम क्रियाशीलता का अनुभव करते हुए दिव्य भावावेश में लीन रहने लगे। टेकड़ी के आसपास कुछ दूरी पर फैले हुए कुछ गांव थे। कई लोगों को टेकड़ी पर भगवती के प्रत्यक्ष होने की जानकारी तो थी, किंतु जंगल में हिंसक पशुओं का भय तथा टेकड़ी पर चरने के मार्ग के अभाव में कभी कभार ही उधर कोई आता था। जब से भर्तृहरि जी यहाँ आकर रहने लगे थे, तब से एक व्यक्ति भी उधर नहीं आया था। एक बार कुछ श्रद्धालु भक्तों ने चामुंडा माता जी के दर्शन करने की ठानी तथा किसी प्रकार माता जी की गुफा तक पहुंच गए। देखा तो एक व्यक्ति पहले से ही वहां उपस्थित था। गांव वाले, आप कौन हैं? भर्तृहरि, मैं यहीं रहता हूँ। यह सुनकर सभी गांव वाले अवाक रह गए। इस घोर वन में अकेले? बोले, आप कब से यहाँ रह रहे हैं? भर्तृहरि, कुछ महीनों से। गांव वालों, आपको यहाँ अकेले डर नहीं लगता? भर्तृहरि, अकेले कहाँ हूँ, भगवती जो मेरे साथ है। फिर थोड़ी देर रुककर, डर उसको लगता है जिसका लक्ष्य हिंसक पशुओं से भरे इस जंगल की ओर होता है। जिसका ध्यान माता जी के चरणों की ओर केंद्रित रहे, उसे भय कैसा? गांव वाले, आप कहाँ से आए हैं? तब भर्तृहरि को अपना परिचय देना पड़ा। जब गांव वालों को यह पता चला कि यह उनके पूर्व महाराज तथा उज्जैन के वर्तमान महाराजा विक्रमादित्य के बड़े भ्राता भर्तृहरि हैं, तो वे दंग रह गए तथा भर्तृहरि के पांव पर गिर पड़े। बोले, क्षमा करें महाराज, आपके शरीर पर केवल कोपीन तथा आपके बड़े हुए बालों के कारण आपको पहचान पाने में भूल हो गई। आपका वैराग्य तथा त्याग धन्य है। चामुंडा माता जी के प्रति आपकी श्रद्धा धन्य है। हम तो आपकी प्रजा हैं। भर्तृहरि, कौन राजा और कौन प्रजा? यह सब संसार की कल्पनाएं हैं। एक संसार का एक ही राजा है, ईश्वर। हम सब उसकी प्रजा हैं, किंतु उस एक राजा को भूलकर संसार अन्य तथाकथित राजाओं की चापलूसी करता फिरता है। यदि जीव संसार के राजा की शरण ग्रहण करे तो उसका बेड़ा पार हो जाए। गांव वाले, महाराज, हम तो साधारण जन ना समझ हैं, ज्ञान की बातों को क्या जाने। आप तो हमें आज्ञा करें कि आपकी क्या सेवा की जाए, कुछ सीधा आपको पहुंचा दिया करें। आपके पास कुछ ओढ़ना या बिछोना भी नहीं दिखाई दे रहा। भर्तृहरि, यदि आप वास्तव में ही मेरी सेवा करना चाहते हैं तो भगवान का भजन करें, इससे बड़े कोई सेवा नहीं। मैं यहाँ बड़े आनंद में हूँ। पेट भरने के लिए जंगली फल उपलब्ध हैं, जल है, सोने के लिए धरती है, और क्या चाहिए। अब आप लोग जाइए, दिन का उजाला रहते
घरों को वापस पहुंच जाना चाहिए। जब गांव वाले चले गए तो भर्तृहरि भागकर गुफा में माताजी के सामने जा बैठे। बोले, तुम्हारी कैसी लीला है। इन गांव वालों में मुझे तुम्हारा ही स्वरूप दिखाई दे रहा था। वे बात करते थे तो ऐसा आभास होता था कि तुम ही बोल रही हो। वास्तव में ही क्या संसार में अन्य कोई नहीं है? जहां देखो तुम्हारा ही विस्तार दिखाई देता है। तुम ही हंसती हो, तुम ही रोती हो, तुम ही लड़ती हो, तुम ही प्रेम करती हो। मैं भी क्या तेरा ही स्वरूप हूं? फिर मुझे ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता? तभी ना जाने कौन भर्तृहरि के अंतर से बोल उठा। संभवतः माता जी की क्रियाशीलता ही इस रूप में प्रकट हुई थी। भर्तृहरि, तुम्हारे अंतर के मोह तथा अभिमान ने ही तुम्हारे अंतर के मेरे स्वरूप को ढक रखा है। अन्यथा तुम्हारी सांसें, तुम्हारा रुधिर प्रवाह, हृदय की धड़कन, बोलना, चालना, देखना सब मेरी ही शक्ति की क्रियाएं हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व मेरे ही कारण है। जब तक तुम्हारा मोह तथा अभिमान बना रहेगा, मैं इसी प्रकार ढकी रहूंगी। भर्तृहरि, मैं कुछ नहीं जानता कि मोह क्या है तथा अभिमान क्या है। मुझे यही पता है कि सब तुम्हारी लीला है। तुम चाहो तो पल भर में सारा अंधकार दूर हो जाए। मेरा पुरुषार्थ तो थक गया है। अब तुम्हारी शरण के सिवाय अन्य कोई मार्ग नहीं। हे माँ, रक्षा करो। तभी फिर अंतर से आवाज आई, समय आने पर सब ठीक होगा। मेरी शरण पकड़े रहो। अपने सारे गुण अवगुण मुझे अर्पण कर दो। मैं ही काली हूँ, तीनों गुणों का भक्षण करके तृप्त होती हूँ। भर्तृहरि जी कुछ देर उसी प्रकार बैठे रहे, फिर भावावेश में ही उठकर गुफा से बाहर आ गए। उनकी दृष्टि चारों ओर फैले वृक्षों पर पड़ी। दूर दूर तक जहां तक दृष्टि जाती थी, वृक्ष ही वृक्ष थे। कुछ छोटे बालकों के समान, कुछ युवाओं की तरह तने हुए, तो कुछ वृद्धों की तरह थोड़े झुके हुए। भर्तृहरि सोचने लगे, मनुष्यों की भांति वृक्षों में भी कितना परिवर्तन होता रहता है। ये फलते हैं, फूलते हैं, बढ़ते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। प्रत्येक वृक्ष मरने से पहले अपने जैसे अनेक वृक्ष पैदा कर जाता है। इनका आवागमन क्रम भी मनुष्यों की भांति गतिशील बना रहता है। यह सब शक्ति की ही लीला है, क्योंकि शक्ति के संयोग के बिना कोई परिवर्तन, कोई परिणाम अथवा कोई क्रिया संभव नहीं। तभी भर्तृहरि का लक्ष्य अपने अंतर की ओर चला गया। उन्हें रुधिर प्रवाहित होता, हृदय धक धक करता तथा श्वास प्रश्वास की गतिशीलता अनुभव होने लगी। उन्हें संस्कार उदय होकर वासना रूप ग्रहण करते प्रतीत होने लगे। उन्होंने सोचा कि यही तो भगवती है जो मेरे अंतर में क्रियाशील है। भर्तृहरि का दृष्टिकोण अब बदल चुका था। ये सारी बातें पुस्तकों में पढ़ते रहे थे, किंतु अब उन बातों का क्रियात्मक अनुभव हो रहा था। अब तक वह बौद्धिक ज्ञान से ही संतुष्ट होते चले आ रहे थे, किंतु अब वह विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। उन्हें अपने अंतर का ढांचा तथा उसमें घटित होने वाली क्रियाशीलता प्रत्यक्ष अनुभव हो रही थी। यही तो भगवती की लीला है। वह सोचते कि अंतर के ढांचे के संचालन में मेरा कोई हाथ नहीं, जबकि बाहर के सभी कर्म मैं आंतरिक ढांचे के आधार पर ही करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि बाहर के सभी कर्म भी आंतरिक शक्ति ही करती है। वे अब तक कैसी भ्रांति में पड़े थे। कुछ नहीं करने वाला होकर भी सर्वकर्ता होने का मिथ्या अभिमान में भटकते फिर रहे थे।
भर्तृहरि को अपनी मूर्खता पर हंसी के साथ अपने आप पर दया भी आने लगी थी। सारे जीव ही कर्ता की भ्रांति से ग्रसित हैं। यदि अंतर में झांक कर एक बार भी देख लें तो कर्तापन की सारी अकड़ टूट कर बिखर जाए, किंतु जीव भी ऐसा ढीठ है कि अंतर में झांक कर देखना ही नहीं चाहता, या ऐसा समझो कि अंतर में झांकने से डरता है। वह अपने कर्तापन के अभिमान को खोना नहीं चाहता। उसे इस मिथ्या भ्रांति में पड़े रहने में ही सुख मिलता है। वाह रे जीव, तू भी कैसा मूर्ख बना जगत में घूमता भटकता फिर रहा है। जय गुरुदेव।